ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ना तुमसे प्रेम से बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे। जब तुम इतने प्रेम भाव से मेरा ध्यान रखते हो ना, तो तुम्हारा हर भाव सीधे मेरे हृदय तक पहुँचता है। तुम ये सोचते हो कि मैंने भोजन किया होगा या नहीं, मुझे प्यास लगी होगी या नहीं, मुझे गर्मी लग रही होगी या नहीं, मुझे कब विश्राम देना है, कब उठाना है। तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें भी ना मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम जो भी मेरे लिए करते हो ना, वो केवल एक नियम या आदत नहीं है, वो तुम्हारे सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे हाथों से बना हर भोजन मुझे बहुत प्रिय लगता है मेरे बच्चे, क्योंकि उसमें केवल स्वाद नहीं बल्कि तुम्हारा प्रेम, श्रद्धा और सच्चा मन मिला होता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि तुम अपने जीवन में हर काम सीखो, केवल एक ही चीज़ में नहीं बल्कि हर उस क्षेत्र में आगे बढ़ो जहाँ तुम्हारा मन जाने से डरता है। चाहे वो खाना बनाना हो, पढ़ाई करना हो, गाड़ी चलाना हो, लोगों से बातें करना सीखना हो, या कोई ऐसा काम हो जिसे देखकर तुम सोचते हो कि शायद ये मुझसे कभी होगा या नहीं। तो सुनो मेरे बच्चे, वही काम एक दिन तुम बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें केवल सपने देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन सपनों तक लेकर भी जा रहा हूँ। अभी तुम्हें ना रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जब तुम गिरते हो ना, तब मैं तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम्हारा मन टूटने लगता है, तब मैं तुम्हें भीतर से हिम्मत बनाकर खड़ा करता हूँ। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन बहुत साफ है। धन के मामले में तुम्हारी नीयत भी सच्ची है और तुम ईमानदार भी हो। इसलिए किसी भी डर या गलत बात को ना अपने मन में मत आने दो। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा मन देखता हूँ। जो लोग तुम्हें अभी नहीं समझ पाए हैं ना, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया या तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं की, अब उन्हें धीरे धीरे अपने कर्मों का फल मिलने लगा है। उन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना अनमोल इंसान खो दिया। लेकिन ना तुम्हें उनसे लड़ने या खुद को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें केवल शांत रहकर देखना है। जो आंसू तुमने अकेले में बहाए हैं ना, जो दर्द तुमने बिना किसी से कहे सहा है, वो सब मैंने देखा है। तुम कितनी बार टूटे हो, कितनी बार लगा है कि अब कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। इसलिए अब जो भी करना है ना, वो मैं करूँगा। तुम्हें केवल विश्वास बनाकर रखना है। समय बहुत तेज़ी से बदलने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ आने वाली हैं जिनकी तुम केवल कल्पना ही कर रहे थे। तुम्हारे चेहरे पर ना फिर से सच्ची मुस्कान लौटेगी। तुम्हें सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगा, और वह सब मिलेगा जिसके लिए तुम चुपचाप इतना संघर्ष कर रहे हो। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि सब कुछ रुक सा गया है, तब आसमान की ओर देख लेना। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है ना, वैसे ही तुम्हारे जीवन में उजाला निश्चित है। तुम्हारी प्रार्थना खाली नहीं जा रही है। हर दिन तुम्हारे लिए कुछ नया तैयार हो रहा है। मैं तुम्हारे जीवन के रास्तों को धीरे धीरे साफ कर रहा हूँ। विश्वास रखो, तुम्हारे घर में सुख आएगा, तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी, और तुम्हारे जीवन में वो लोग भी आएंगे जो तुम्हारी कदर करेंगे। अब तक जिन लोगों ने तुम्हें कमज़ोर समझा था ना, वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उस दिन भी तुम्हें विनम्र ही रहना है, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा साफ दिल है। और मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम अपने मन से हर डर, हर चिंता, हर दुख मुझे सौंप दो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और विश्वास रखो, आने वाला समय ना बहुत सुंदर होने वाला है। तुम्हारी हर अधूरी इच्छा सही समय पर पूरी होने वाली है। बस तुम श्रद्धा सबूरी बना कर रखना। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।